टू आस्क अ क्वेश्चन। आपने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स का समझ में आता है, ये सब होता है, पर आपने जो बोला ना कि नाला अगर आप पे ड्रेनेज ब्लॉक हो रहा है या सीलन हो रही है, अब सीलन तो कोई अगर बाजू में, कोई समुंदर के बाजू में अगर रह रहा है तो वो तो होनी है। नहीं, मैंने अभी क्या कहा, अगर कोई रिसोर्स नहीं है, ओके। आप ऐसी जगह पे हो, आपको पता है कि आपके घर में सीलन का कोई रिसोर्स ही नहीं है, और आप रिपेयर करा रहे हो, फिर सीलन हो रही है, आप फिर रिपेयर करा रहे हो, फिर सीलन हो रही है, एक ही जगह पे। हाँ, एक ही जगह पे, और आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे रिसोर्स क्या है। हाँ, ये बात मैंने कहा ना कि लेट्स बी लॉजिकल। करेक्ट। और ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं है कि रोज मतलब आपका बंद हो रहा है तो इसका मतलब परमानेंट इशू है, लेकिन हर थोड़े दिन में आप देख रहे हो कि वो बंद हो जाता है, सीवेज ब्लॉकेज हो रही है, आपने ठीक करा लिया, आपने चेक करा लिया, सब ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब मेडिकल रिपोर्ट्स कहें कि हमारे पास कुछ नहीं है बताने के लिए, तब एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को ढूंढो, पहले मेडिकल साइंस। करेक्ट, बट देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ना, क्योंकि ये वन ऑफ तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो देयर शुड बी कॉम्बिनेशन, आपको पता लगे ना, मतलब आप महसूस करो बार बार हो रहा है, चीजें ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, फिर भी हो रहा है। अगर ये सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो लेट्स नॉट इग्नोर हिम, उनको इग्नोर मत करो, क्योंकि कई बार इग्नोरेंस बड़ा नुकसान दे जाती है। मेरे पास एक केस स्टडी है जिसमें मेरे एक बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, उनके फादर इन लॉ को पोजेस किया गया। अच्छा। उन्हीं के रियल ब्रदर के माध्यम से। तो वो मेरे को बहुत शिद्दत से मानते हैं, बड़े भाई की तरह, और मैं भी उन्हें फैमिली की तरह देखता हूँ। तो जब उसकी शादी हुई, शादी के बाद उसकी वाइफ के हस्बैंड के लिए, वाइफ के फादर को मैंने प्रिडिक्शन की, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, और ठीक ये जो इन पे पोजीशन हुआ है, इसकी टाइम लिमिट मैक्सिमम 1 साल है, 1 साल बाद इन्हें स्ट्रोक आएगा। आज वो आदमी मेडिकली 100% फिट, कोई नशा, कोई एडिक्शन नहीं, रोज वॉक करता है, सात्विक भोजन खाता है, सिंपल जीवन जी रहा है। तो उसके, उनकी बेटी के लिए, उसके बच्चों के लिए ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था कि ये क्या कह रहे हैं। अब वो लड़के ने कहा अपनी वाइफ को, बट उसको एक लेवल तक कन्विंस कर पाया कि यार भैया बोल रहे हैं तो मान लो, लेट्स फाइंड आउट द सोल्यूशन। उसने कहा नहीं ठीक है, देखते हैं, आगे करेंगे। वो नहीं थी फैमिली में, उसको नहीं पता था पीछे क्या क्या होके घटा है, इनका विश्वास एक दिन में नहीं आया, नहीं मानी। कुणाल जी, मैं अपनी फैमिली के साथ अमृतसर गया हुआ था, एंड आई वॉज कमिंग बैक, ट्रेन में था, तो उसका कॉल आया मेरे पास लड़के का कि भैया, जब भी परेशान होता तो मुझे फ़ोन करते हैं। उसने कहा भैया एक बार देखना, मेरे फादर इन लॉ ना बाजार से आ रहे थे, रास्ते में गिर गए हैं, आप देखो क्या लगता है आपको। मैंने कहा कुछ बचा नहीं है। कह रहा क्या बात करो, भी बस गिरे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं बचा, 1 साल पहले बोला था, आप भूल गए। कह रहा हाँ बोला था आपने। मैंने कहा कुछ नहीं बचा भैया। तो वो एकदम स्तब्ध हो गया, कह रहा भैया क्या बोल रहे हो। मैंने कहा उनमें अब कुछ नहीं बचा, उन्हें स्ट्रोक आया है, नहीं है, वो अब नहीं रहे। 5 मिनट बाद उसने मुझे कंफर्म किया कि उन्हें स्ट्रोक आया और वो नहीं रहे। तो मुझे दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। कई बार उस समय रिग्रेट होता है अपनी विद्या पे। बहुत सारी ऐसी विद्याएं, मैं ये कहता हूं कि अगर आपके लिए संभव है कोई छोटी सी पूजा पाठ करना, आपके लिए संभव है, मैं तभी बहुत ऑनेस्टली बोलूं, तो कर दो। व्हाट मैक्सिमम यू आर लूजिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स इट। इफ यू आर केपेबल इनफ एंड आप कर सकते तो कर दो, छोड़ दो भगवान पे। मेरा कर्म मेरे साथ, आपका कर्म आपके साथ, छोड़ दो। आपके दिमाग से तो निकले। अब वो जो घटना घटी उसके बाद आज वो जीवन भर लड़की रिग्रेट करती है। हम किसी समय को वापस कोई नहीं ला सकता। एक एक क्रिया है, मतलब चिरायु साधना संजीवनी विद्या का हिस्सा है। अब इंसान इतना पावरफुल नहीं है कि उसके पास संजीवनी विद्या हो कि किसी मृत को जीवित कर दे। अच्छा। वो संभव नहीं है, लेकिन तब मृत को जीवित किया जा सकता था। उस विद्या का बहुत छोटा सा अंश है चिरायु साधना, जो एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक बार की जा सकती है, वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार की जा सकती है। उसका इम्पैक्ट इतना आता है कि अगर उसके कर्मों के आधार पर कुछ भी संभव है तो 3 या 4 साल, और मैक्सिमम 8 9 10 साल का अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है कि एक्सटेंशन लाइफ का मिल जाता है जब आप लाइफ एंड डेथ के बेड पे हो। ओके। और दोबारा नहीं की जा सकती। संजीवनी विद्या की एक छोटा सा मैं आपको कहानी बताता हूँ, और शाबर विद्या में है, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि एक बार गुरु गोरखनाथ अपनी मंत्रों का जाप कर रहे थे, सिद्धियां कर रहे थे। तो एक जगह गांव में ऐसी जगह बैठे थे जहां बच्चे थे।
बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे बार बार उनके पास आए कि बाबा जी हमारा ये खिलौना बना दो, ये बना दो मिट्टी का। उन्होंने कहा बेटा जाओ, मुझे मैं पूजा कर रहा हूँ, आप लोग जाओ। तो वो थोड़ी देर बाद ना वो एक मिट्टी की गाड़ी बना कर लाए। बाबा जी देखो हम चले जाएंगे, बस इस गाड़ी का गाड़ी वाहक बना दो आप। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद चले जाओगे पक्का? बोले हाँ पक्का चले जाएंगे। तो गुरु गोरखनाथ ने गाड़ी वाहक बनाना शुरू करा, अपना मंत्र जाप करते रहे। जैसे ही गाड़ी वाहक बनाकर गाड़ी पे बिठाया मिट्टी का, उस गाड़ी वाहक के हाथ पैर चलने लगे। ये मैं जो आपको सुना रहा हूँ ये गोरख तंत्र में विदित है, कथा पूरी। हाथ पैर चलने के तो गोरखनाथ जी घबरा गए कि बोले यार ये क्या हो गया। तो बच्चे डर के भाग गए। उन्होंने तुरंत जैसे भी जाकर अपने गुरु से संपर्क किया, गुरु मच्छिंद्र नाथ से। गुरु तो ज्ञानी थे। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या हो गया? बोले बेटा जी आप जिस समय वो बना रहे थे, आप संजीवनी विद्या का मंत्र जाप कर रहे थे। उस संजीवनी विद्या में इतनी ताकत थी कि उसने मिट्टी में जान डाल दी, उसको जीवित कर दिया। तो आज संजीवनी विद्या का मात्र अंश छोटा सा, जो बहुत कम लोगों के पास हो गया, हमने गुरुओं से मिला, हम सौभाग्यशाली हैं। बट ये बात है कि अगर किसी के जीवन में संभव है और उसके कर्म कहते हैं, उसे मिलना चाहिए। क्योंकि उस लड़की के फादर जिनकी डेथ हुई ना, बहुत छोटी है, ओनली 54 55। यू डोंट डिजर्व टू डाई। सर ये सारी चीजें जो होती है ना, बहुत लोग इसमें यकीन मानते हैं, बहुत लोग नहीं यकीन मानते हैं। If somebody tells me there's nothing like ghosts, there's nothing like spirits, I say, do you believe that you have a spirit inside you, soul inside you? When it leaves, out of 1 lakh, 5 is a possibility कि on the way अटक गई। हाँ बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। So that is one thing. Secondly, मैं भी कहीं ना कहीं उस क्लास में था जहाँ पे बोलते थे कि नहीं यार इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे तो आज तक नहीं देखा। पर जितनी भी मैंने सुना है, रिसर्च किए, जिसको यकीन नहीं होता है ना, एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाके देखे, सब यकीन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आप सही गए हैं सर? मैं कई बार गया हूँ, कई बार गया हूँ। आप बताइए मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, सो दैट द ऑडियंस जो नहीं जानती है एक तो मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, सेकेंडली जो आज भी समझती हैं कि यार ये सब बस कहानी है। देखो मेहंदीपुर बालाजी के लिए मैं ये कहूँगा कि भगवान हनुमान जी का स्वयंभू रूप है। उन्हें ये माना गया था स्वयंभू, उन्होंने स्वयं वहाँ पर अपनी उत्पत्ति की थी। और वो इतनी ज़्यादा एनर्जी है वहाँ पर कि ये सत्य है कि अगर आपके अंदर जेन्युइनली कोई स्पिरिट, सोल या आत्मा है या आप पोजेस्ड हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ जाकर आपकी बॉडी में चेंजेस ना आए। बट एक जो फैक्ट है जो मैं सच सच बोलूँगा कि ये भी एक सच है कि वहाँ पर जितने लोग हैं, आप जाकर देखो कितने कितने किलो का पत्थर लोग अपने ऊपर लेकर लेटे हुए हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी विचित्र परिस्थितियों के अंदर हैं, बहुत कुछ है। लेकिन इतना ज़रूर मैं मानता हूँ कि उसमें ये रेशियो ज़रूर है कि 70% अगर जेन्युइन है तो 30% साइकोलॉजिकल पेशेंट भी है। मैंने ये कैसे ऑब्जर्व किया कि एक लड़की लाइन में लगी हुई है, उसको उसकी फैमिली लेके आई, इसके साथ कुछ है कुछ है। बहुत देर तक उसने दूसरों को देखा, मंदिर में घुस गई, कुछ नहीं हुआ, प्रांगण में आ गई, अंदर आ गई। फिर अचानक से उसे लगा कि उसके घर वाले उस पर टेंशन नहीं दे रहे, तो उसने सर हिलाना शुरू कर दिया। सर हिलाते हिलाते फिर उसने खुजाना शुरू कर दिया। फिर वो खड़ी हो गई वापस, थक गई तो फिर उन्हें सर हिलाना। तो मुझे लगा कि यस 30% हम साइकोलॉजिकल इल हैं। और उनमें पंडित जी ने पानी छिड़का, वो छिड़कते हैं, वहाँ पे जल होता है, पूजा के आरती के बाद एक जल छिड़का जाता है और काफ़ी लोग उसके बाद अच्छा फील करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप डैमेज हो तो एक दिन में रिपेयर नहीं हो सकते। वो जल छिड़का, वो लड़की कह रही मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। ठीक है, पर तेरी बॉडी एकदम से फिट कैसे हो गई? आप इतनी देर से शरीर हिला रहे हो, कैसे हो गया? वो मतलब कई हैं चीज़ें, बट ये एक सत्य है। आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ, बहुत सुप्रीम एनर्जी है। और यू फील इट? आई फील इट जब भी मैं जाता हूँ। एनीबडी तक बुलावा नहीं आया है। आप देखो, मैं आपको 2 जगह बता रहा हूँ इंडिया में, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो चाहे कामाख्या, एक खिंचाव है जिसको आप महसूस किए बिना रह ही नहीं सकते। आप कितने भी एथिस्ट क्यों ना हो जाओ, उसके बाद आप उसे एक्सेप्ट ना करो, वो अलग बात है। लेकिन एक वाइब्रेशन है माँ कामाख्या के मंदिर में, एक ऐसी वाइब्रेशन है जिसका
जिसको आप असंभव है कि आप उसे एक्सेप्ट ही ना करो, मतलब उसको फील ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे लगता है ये एनर्जीज हैं, ये सब जगहें ऐसे नहीं, इतनी दुनिया जा रही है, आप सबको बेवकूफ़ नहीं कह सकते। ठीक है, सबका अपना सोचने का नज़रिया, सबकी अपनी सोच है, लेकिन मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ उसका अस्तित्व है। ईश्वर है, शैतान भी है, और सब कुछ यही है, बस इंसान जो भुगतता है अपने कर्मों का नतीजा है। दैट्स ट्रू, बिकॉज आई फील लाइक जितने भी मैंने कहानियां सुनी है, जो लोग मेहदीपुर बालाजी गए, ये तो आंखों देखी चीज है ना। हाँ, अगर कोई कहानी बना रहा है तो उसका कोई फिजिकल टेंजिबल जगह नहीं है कहानी की। बट अगर जो है, अगर कोई मेहदीपुर बालाजी गया है तो वो अगर कुछ बता रहा है कि मैंने ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा, एक फिजिकली आप जाके उसको चेक कर सकते हो। चेक कर सकते हो, So you cannot deny what is real. व्हाट इज रियल, यू कैन नॉट डिनाई। Because I've heard stories like, you know, हाँ, 20-30 किलो का पत्थर किसी के पेट के ऊपर, एक स्क्रॉनी सी लेडी लेटी हुई है, पत्थर उसके ऊपर 30 किलो का। कोई एक चेन से लटका हुआ है उल्टा, और कितनी देर तक लटका रह सकता है, सारा खून सर में जम जाएगा, Correct. लेकिन वहाँ लटके हुए हैं बहुत बहुत देर तक। तो बहुत कुछ है इस दुनिया में, बहुत ताकतें हैं, बहुत शक्तियाँ हैं, किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में कुछ नहीं बदलता। जिस पर बीती है वो जानता है। मैंने आपको जितनी केस स्टडीज बताई हैं वो सब लोग मौजूद हैं, उन सब लोगों ने ये सहा है, और जब सहा है तभी कहा है। इससे पहले तो वही था कि भाई डर है, फियर ऑफ बीइंग गेटिंग जस्ट। Correct. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ है इस दुनिया में।